नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे औरैया से, जहां पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, और साथ ही बात करेंगे बलिया की, जहां स्कूलों के सामने खुल रही शराब की दुकान को लेकर प्रबंधकों ने किया विरोध। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां पत्नी ने पति पर धारदार हथियार से किया हमला। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एरवा कटरा ईदगाह पर हाफिज लाइक अहमद के द्वारा ईद उल फितर की नमाज का समय 9 बजे बहुत ही अदब एहतराम के साथ दूर दराज से आए मुस्लिम समाज के लोगों ने अदा की। साथ ही साथ अमन चैन के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर दुआएं मांगी। नमाज के बाद शिकवे गिले मिटाकर एक दूसरे के गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। वहीं एरवा कटरा के ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, जिला पंचायत सदस्य प्रकाश रानू, पालीवाल यादव, रामपाल यादव के अलावा नमाज अदा करने आए लिटिल मंसूरी, सानू, सनी राजा, सलमान, बंटी, लियाकत, फखरुद्दीन के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि इसके साथ ही कई लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में जो एक तरफ दिख रहे हैं, इनका नाम मधुसूदन श्रीवास्तव, जो बहादुरपुर स्थित बचपन स्कूल के प्रबंध सदस्य के संरक्षक हैं, और दूसरी तरफ जो दिख रही हैं वो गढ़वाल रोड में स्थित भगवानपुर स्थित द इन्विक्टस इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधक है। ये दोनों लोग अपने विद्यालय के सामने खुल रहे शराब की दुकान का विरोध करने के लिए आबकारी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और अधिकारी से मिलकर पत्र के माध्यम से उनको अपने स्कूल के सामने खुल रहे शराब की दुकान पर आपत्ति जाहिर की है। इन दोनों प्रबंधकों ने कहा कि स्कूल के सामने शराब की दुकान खुलने से बच्चों में काफ़ी गलत संदेश पहुंचेगा। कहा कि विद्यालय में अधिकतर महिला टीचर तैनात हैं। शराब की दुकान पर अधिकतर सामाजिकता तत्व का जमावड़ा होता है, जिससे हमारे स्कूल के महिला टीचर, महिला छात्रा को असहज महसूस होगा। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ दुकान खुल रही है, जिसका विरोध हम कर रहे हैं कि दुकान ना खुले, और कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? जी, सोनिया से। क्या मामला है मैडम? मामला है, अभी आबकारी विभाग से आई हैं, क्या मामला लेकर आई हैं? सर, हमारा स्कूल जो कि भगवानपुर में पड़ता है, लक्ष्मीराम बाबा के सटे निकट में हमारा स्कूल है, द इन्विक्टस इंटरनेशनल स्कूल। अब क्या है वहाँ की? मैं प्रबंधक हूँ, वो उस स्कूल को संचालित मैं ही करती हूँ। समस्या बताइए, अभी आप कहाँ पे आई हैं, क्या मामला सर, है? मैं आबकारी डिपार्टमेंट में आई हूँ और शुक्ला सर से मेरी बातचीत हुई है। हमने उनको एप्लीकेशन सबमिट किया है, क्योंकि स्कूल से बिल्कुल 10 मीटर की दूरी पे इंग्लिश दारू और बियर की जो है दुकान खुल रही है, जिसका सुनने में आया है कि कल उसका इनॉग्रेशन है। विनोद सिंह जी का ईंट का कार्य वहाँ चलता है, और जिम पहले चला करता था। अभी शायद उन्होंने किराए पे वो दुकान किसी दारू वाले को दे दी है, जो कि बच्चियों के मद्देनज़र एक स्कूल के नियम के अंतर्गत ये नहीं आता, और बच्चियों की सुरक्षा और हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही, ये जो अल्कोहलिक इन्वायरमेंट होगा वो काफ़ी नुकसानदायक रहेगा। तो इसको लेकर आपने क्या कदम उठाया? सर, मैंने सर को एप्लीकेशन दी है और एक निवेदन किया है कि कृपया उसको दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए जो है मैंने निवेदन किया उनसे। क्या असर अगर खुलता है वहाँ दुकान, तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये स्कूल मैंने 3 साल पहले डाला है, और मैं अकेली महिला हूँ। मेरी पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है, उनके पास फुर्सत नहीं है। मैं अकेले इस स्कूल को संचालित करती हूँ, और 60 to 70% लड़कियाँ हैं हमारे स्कूल में, जिसमें से 80% बच्चे हमारे पेडिस्ट्रियन हैं, जो स्वयं आते जाते हैं, पैदल निकलते हैं, बिल्कुल निडर होकर आते जाते हैं बच्चे। इस दुकान के खुल जाने से जो नशीले पदार्थ की गिरफ्त में जो हमारे लोग रहेंगे वो आसपास बिखरे रहेंगे, जिसकी वजह से छुट्टी के वक्त लड़कियों के साथ कोई भी घटना घट सकती है। हमारे यहाँ 85% फीमेल स्टाफ काम करती हैं, और उन महिलाओं के साथ कोई अच्छी महिला वहाँ काम करने के बारे में 100 बार सोचिए। क्या कहा अधिकारी ने? आप अपनी बात रखी? सर ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर आपका स्कूल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है और अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, तो बिल्कुल हम लोग उसको, और अगर वो अधिनियम के अंतर्गत नहीं है दुकान, तो बिल्कुल 10 मीटर की दूरी है। और आप सुप्रीम कोर्ट का अधिनियम उठा करके देख सकते हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल या स्कूल से 150 से 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जो कि हमारे स्कूल से मात्र 10 मीटर की दूरी है। तो ये मुझे लगता है कि विनोद भाई साहब से भी मेरा निवेदन है कि इस
जो भी ये स्टेप उन्होंने उठाया है उसको वो थोड़ा सा पीछे लें और उसको कहीं और स्थानांतरित किया जाए। कहा जाता है बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, तो क्या उसको देखने के दुकान देखने के बाद भी कोई असर जी पड़े? बिल्कुल, हम किताबों में अपने बच्चे को खोलते हैं और नशीले पदार्थों से दूर रहना सिखाते हैं। उन्हें हम कैंपेनिंग करा रहे हैं। हमारी सरकार बेटियों की सुरक्षा के मद्देनज़र, हमारी योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, जितनी भी देखिए हम महिलाओं के लिए उन्होंने सुरक्षा के कितने नियम पारित किए हैं, कितनी व्यवस्था की है, हमारे लिए वो कितना आगे बढ़ कर के आ रहे हैं। लेकिन ये जो कार्य है ये हमारे लिए, हमें नहीं लगता कि उनसे कहीं भी मेल खाता हुआ है। ठीक, थैंक यू। और परिचय बता दो। मेरा नाम मधुसूदन श्रीवास्तव है। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एडवोकेट के रूप में कार्यरत हूँ और ये हमारा एक स्कूल चलता है जिसका संचालन छोटा भाई करता है बचपन। उसके ठीक सामने, हमारे घर के ठीक सामने मुख्य मार्ग पर शराब की दुकान खोलने जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसके अनुरूप नहीं है। मुख्य मार्ग पर नहीं खुल सकता, स्कूल के सामने नहीं खुल सकता और यह एक हमारे लिए कानून व्यवस्था की स्थिति रोज़ उत्पन्न रहेगी, क्योंकि शराब पी के जब वहाँ झगड़े फसाद होंगे तो वो हमारे स्कूल के माहौल पर वहाँ, चूँकि वो कॉलोनी है, वहाँ सामान्य रूप से वो आवासीय जगह है, उस बीच में महिलाएं शाम को निकलती हैं आपका सब्जी लेने या तमाम दुकानदारी के लिए, उनके लिए दिक्कतें खड़ी हैं। गलत असर पड़ेगा। बिल्कुल गलत असर पड़ेगा। कहाँ स्थित है आपका ये स्कूल? बहादुरपुर में बचपन स्कूल। आप आबकारी अधिकारी से मिले, क्या उनका कहना रहा? बिल्कुल, आबकारी अधिकारी ने यह आश्वासन दिया है कि हम, यदि स्कूल आपका मान्यता प्राप्त है तो हम लोगों का मान्यता प्राप्त है, फ्रेंचाइजी ले रखी है हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि उसके सामने हम नहीं खुलने देंगे, कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि कहीं भी ऐसी जगह पर शराब की दुकान न खुले जहाँ पे पारिवारिक लोग रह रहे हों, क्योंकि शराब की दुकान पे असामाजिक तत्वों के जमावड़े की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। उसके बाद उसके यूज करने के बाद वो लोग वहाँ कौन सा माहौल खड़ा कर देंगे, ये दिक्कत करेगा बच्चों के लिए, जो परिवार की महिलाएं हैं उनके लिए, और स्कूल के सामने तो खैर एक अलग ही मुद्दा है। ठीक, थैंक यू। आबकारी विभाग से एक अनुरोध यह है कि जब यह लाइसेंस निर्गत कर रहे हैं तो उन लोगों से यह भी पूछ लें कि आपकी दुकान खुलने कहाँ जा रही है। वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं है यदि वह दुकान, तो उसको वह न अलाट करें, बजाय कि खुलने के बाद हम सब लोग दौड़ते फिरें कि साहब ये नियम के अनुरूप नहीं हो रहा है। इससे बेहतर है वो लाइसेंस देने से पहले उनकी दुकान को पूछ लें कि आप स्थलीय निरीक्षण कर लें। हाँ, स्थलीय निरीक्षण कर लें कि आपकी दुकान कहाँ आप खोलेंगे, उसके बाद ही ये लाइसेंस निर्गत करें। ठीक। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। नवरात्रि के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित काली वाहन मंदिर और थाना बकेवर क्षेत्रांतर्गत स्थित लखना मंदिर पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। मंदिरों पर लगे मेलों की सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर में श्रद्धालुओं को देवी मां दर्शन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े, इसका जायजा लिया गया। साथ ही इसके लिए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जो मुख्य माता के मंदिर हैं, चाहे ब्राह्मणी देवी हो, चाहे कालिका हो, चाहे आपका जो है काली वाहन हो, सभी का आज भ्रमण कर रहे हैं। डीएम साहब भी हैं, उनकी टीम है, हमारी टीम है, और इसमें सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से कि किसी के साथ कोई टप्पेबाजी ना हो, किसी के पास कोई जो है पॉकेटमारी ना हो, साथ ही साथ चेन स्नैचर्स वगैरह पर भी दृष्टि रखी जा रही है। कैमरे लगवाए गए हैं, ड्यूटियाँ लगाई गई हैं हर जगह पर और दृष्टि रखी जा रही है। अब आज ईद भी है, आप जान रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी संवेदनशीलता को देखते हुए हर चौराहे पर 112 से लेकर डिप्लॉयमेंट किया गया है और सभी पर दृष्टि रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं से भी उम्मीद करता हूँ मैं कि अच्छे से डिसिप्लिन बना करके वो दर्शन करेंगे। साथ ही साथ जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने में सभी लोग सहयोग करेंगे। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पत्नी उस समय हैवान बन गई जब पति के साथ रात में सोते समय उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पति के जाग जाने पर पत्नी ने हत्या ना करके पति के गुप्तांग पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पति ने कहा कि पत्नी हत्या करने का पूरा प्रयास कर रही थी। पत्नी ने पति के साथ सोते समय हमला किया था, वहीं पति ने पत्नी के हाथ पैर जोड़कर अपनी जान बचाई है। पत्नी ने पति पर अनैतिक संबंधों का आरोप लगाते हुए कहा कि पति का गांव की एक लड़की से अवैध संबंध काफी समय से चल रहा है।
आप लड़के के क्या हैं? संदीप आप पिता हैं उनके? जी। क्या हुआ घटना, किस कारण हुआ ये? घटना सर जो है इनके जो है जिस दिन चाकू लगा था रात में इन्होंने मतलब जो है बेहोशी की हालत में थे तो इन्होंने जान बताया नहीं। सुबह इन्होंने बताया तो हमने रामदेव सर वो मतलब रामदेव जो तो वो तुम्हारी चर्चे में मैं हर रोज की लड़ाई होती रहती छोटी मोटी बातें लेके तो जो है फोन तोड़ दिया तो जो है तो फिर हमने जो है सर जो है फिर हमने इन जो मेडिकल कराउंड गए हुए लोहिया महीना पाओ तो इनने फिर जो चले आए घर पर तो फिर हम काम पे चले गए थे सर जो है फिर दूसरे दिन हमने अपने यहाँ पास लिटा लिया था इनको। 2 बार इनको बुलाने आई लेकिन हमने जाने नहीं दिया। हमने कि तुम लेटो जाके वो शादी कब की गई थी? शादी सर जो है 4 मार्च को 4 मार्च को थी सर 2024 को। और फिर सर इनको हमने अपने पास लिटा लिया था। 2 बार बुलाने आई हमने भेजा नहीं सर जो है। उसके बाद जो है फिर उन्होंने सुबह उठ के एक मोबाइल फोड़ा सुबह के 5 बजे और बाहर फेंका तो किसी ने देख लिया बाहर पिछोरे पे तो वो उठा के लाए सर। और जो है तब जो है सब जो है मतलब अच्छा, बहू बेटी की आपकी जो है ये जो चलते नहीं थे नोकझोंक, ये किस कारण चलती थी, कुछ जानकारी है? इनकी सर जो है नोकझोंक इनकी नोकझोंक जो चलती रहती कि हमें जो है पैसे चाहिए। इनकी माँ बोलती है हमें 15,000 रुपया 20,000 रुपया महीने का चाहिए मेरी लड़की को। तो ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्या लड़का क्या करता है? वो बोलती है कि मेरी लड़की मालकिन बन के रहेगी मतलब जो वो करेगी वही होगा। अच्छा, लड़का क्या क्या करता है? लड़का सर जो है जो कटिंग के काम मजदूरी काम दूसरी दुकान करता था। इनकी शादी हुई तब से ये 1 महीने के बाद जो है इन्हें दुकान टेंशन में बंद कर दी सर। टेंशन में। क्या नाम है तुम्हारा? संदेव। क्या घटना हुई? 23 तारीख को रात 10:45 में हमारी गुप्तांग पे हमला किया नशीली दवाई खिलाकर। हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 23 तारीख को मैंने एसपी साहब कंप्लेंट भी की। एसपी साहब ने कहा था तुम्हारी सुनवाई की जाएगी, मेडिकल करा के जांच कराई जाएगी, लेकिन अभी तक सर कोई सुनवाई नहीं हुई है। थाने जाते हैं 2-2 घंटे के लिए बैठा रखते हैं। कल गए थे, कल फोटो भी दे दी थी मुझे, ओरिजिनल कागज नहीं दिए थे। फिर बहुत परेशान है हम। अच्छा, किसने किया था और किससे? हमारे और दूसरे। अच्छा, क्यों किया है? वो दूसरे मर्दों से बात करती है और बोलते हैं तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं। हमने पूछा कि हम तो चाहते क्या, बोलते तुम्हारी जान चाहते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे पूर्व भी कोई घटना हुई जिसकी तुमने जानकारी? जानकारी? पहले वहाँ साथ चलाती रहती। मैंने यहाँ पे माथे पे एक बार चाकू भी मारा था तो मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की थी। बाल पकड़ के दुआरे टापते जो तेरे घरे चली जा हमें 2 लाख रुपया लेके आ 4 रुपया वाली गाड़ी चलाए तो वो करते ले आओ तेरे घर वाले थे जो वो काम हमको तो करते ना जो मतलब कातरा रही जब 4 रुपया वाली गाड़ी ले आओ 2 लाख रुपया ले आओ जो वो सब कुछ खत्म उनके दीजिए काम करता हमारे हाथ बांध दे पाए बांध दे मरिया उनके दीजिए काम करता है। फिर मुझे उनकी होने लगा चक्कर आने लगा लेकिन उनके दीजिए करम हमारे कुल का करे हमारे उन्होंने काम करते तो हमारे ढंग उनके टांगे बांधे तो उसको जब हमने शिकायत करी उसकी ये बातें किन्हें बताओ। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। डिप्यूटी एसपी राजेश, डिप्यूटी कलेक्टर अवनीश तिवारी और थाना अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने सोमवार की हॉट पर बनी ईदगाह पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मुस्लिम भाइयों ने देश के अमन चैन की दुआ मांगी। मुस्लिम भाइयों का पवित्र त्यौहार ईद उल फितर नगर में शांति और सद्भाव के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने गुरसराय स्थित ईदगाह पर पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज मोहम्मद इख्तियार हसन अमजदी ने अदा कराई और खुदा की इबादत कर देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं नगर के समाज सेवियों ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।